सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ ये वीडियो जितने भी ICSE एंड ISC 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ 4 to 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करने वाले, जो कि तुम्हें बोर्ड प्रिपरेशंस के टाइम अवॉइड करना है। तो देखो, अब यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड डेज तुम्हारे पास रह गया है। अगर तुम ICSE के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर हार्डली यू हैव अराउंड 2 months लेफ्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज है तुम्हारे हाथ में, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से अब यूज़ करना पड़ेगा। और अगर तुम ISC के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास और भी कम टाइम है, हार्डली यू हैव अराउंड 45 डेज लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस सीरियसली ऑन योर प्रिपरेशंस। इसके साथ साथ कुछ दिन से येस रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वॉज हैविंग माई सेमेस्टर एग्जाम्स। एनीवेज, तो देखो यहाँ पर कुछ 4 to 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम क्लास 10 से हो या फिर क्लास 12 से, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो भी पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस पॉइंट्स, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत बार, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो स्टार्टिंग से, तो बहुत बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर लास्ट 2 months, लास्ट 3 months, ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें ये सारा मिस्टेक्स अवॉइड करना है। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तुम्हें मोटिवेटेड रहना है। अभी यहाँ पर ये जो लास्ट 2 months है, ये तुम कैसे यूज़ करते हो, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है कि तुम्हारा परसेंटेज बोर्ड्स में कितना आएगा। एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड, यू हैव टू बी मोटिवेटेड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अभी मोटिवेटेड रहना है, बोर्ड का प्रिपरेशन तुम्हें करना है। सो यू हैव टू हैव द सेम पोटेंशियल, यू हैव टू हैव द सेम मोटिवेशन टिल द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डूइंग द PYQ क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी बहुत बार, मैं सारे वीडियोस में, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में ये चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पर चाहे ICSE हो या फिर ISC, बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ क्वेश्चंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQ से रिपीट होता है। तो यहाँ पर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी बेस्ट टाइम है करने के लिए, और यहाँ पर तुम्हें सारा PYQ क्वेश्चंस करना है, बिकॉज यहाँ पर 70 to 75% ऑफ द सिलेबस तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाएगा अगर तुम सिर्फ और सिर्फ PYQs कर लेते हो। तो तुम्हें इससे आइडिया लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना। सो तुम्हें जितना भी PYQs है, सारे सब्जेक्ट्स का PYQ सॉल्व करना है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली अगर तुम यहाँ पर PYQ सॉल्व कर पा रहे हो, तो जो चीज़ बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं, अगर तुम वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस बार जो भी बोर्ड्स में आएगा तुम वो सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। सो यू हैव टू सॉल्व द PYQ क्वेश्चंस, प्लस इसके साथ साथ जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, जो कि बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किया गया है 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तुम्हें वो सारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पैटर्न जो है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का पैटर्न पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर तुम PYQ जब सॉल्व करोगे, तो एक चीज़ तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा। तो वहाँ पर तुम्हें अवॉइड करना है। यू शुड नो योर सिलेबस, और जो कि तुम्हारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, लेटेस्ट 2023 का सिलेबस है, तुम्हें उसको ही फॉलो करना है। डू नॉट स्टडी एनीथिंग विच इज़ आउटडेटेड और विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3 इज गिविंग इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द सब्जेक्ट्स। यहाँ पर तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट्स है, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज तुम्हारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि तुम्हें प्रिपेयर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम मैथ्स में, अगर तुम्हें मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, और इफ़ यू आर वीक इन हिस्ट्री सिविक्स, सो इट्स नॉट दैट यू विल प्रैक्टिस ओनली मैथ्स और यू विल स्टडी ओनली हिस्ट्री सिविक्स। यहाँ पर अगर तुम्हें परसेंटेज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज परसेंटेज तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स में, अगर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे तभी तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज होगा, परसेंटेज अच्छा आएगा। तो उसके लिए तुम्हें यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है, इस तरह से शेड्यूल बनाकर पढ़ना है कि यहाँ पर तुम इक्वली फोकस कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जितना भी चैप्टर्स है, जो कि ईजी चैप्टर्स है सारे सब्जेक्ट्स का, उसको तुम्हें पहले कंप्लीट करना है। बिकॉज जो डिफिकल्ट है वो तो तुम बाद में भी कर सकते हो, बट जो चीज़ ईजी है, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तुम कर सकते थे, अगर तुम वो भी नहीं करते हो तो फिर डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द ईजी चैप्टर्स फर्स्ट। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, तुम बहुत सारा सब्जेक्ट्स में देखोगे, यहाँ पर तुम्हें 2 hours मिलता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए, बट यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक योर सेकंड लैंग्वेज, तुम्हारा हिंदी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, बंगाली हो सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज के लिए तुम्हें 3 hours मिलता है बोर्ड्स में, मैथ्स के लिए तुम्हें 2.5 hour मिलता है, बट वो भी कम पड़ जाता है। और हिस्ट्री सिविक्स के लिए ओनली 2 hours मिलता है, और उसमें तुम्हें बहुत लेंदी आंसर्स लिखना पड़ता है, स्पेशली तुम्हारा पार्ट बी में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें
लिए, हिस्ट्री सिविक्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो सेक्शन ए पार्ट में, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने में इतना टाइम चला जाएगा। फॉर 1 मार्क्स इफ यू आर राइटिंग 1 पेज देन यू विल नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट, जो कि तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो सब के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा लेंदी लिखने के लिए, बिकॉज उसमें लेंदी लिखना पड़ेगा। अगर वो हाई मार्क्स का है तो तुम्हें वहाँ पर लेंदी आंसर्स लिखना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें टाइम मैनेज करके चलना है, बिकॉज even if you know everything but if you are not able to write, if you are not able to complete your paper on time, so that will be the worst thing, right? तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, this is really important. Here last but not the least, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो भी तुम्हारे हाथ में टाइम है, ये जस्ट 2 मंथ्स अगर तुम सैक्रिफाइस कर लेते हो, ये 2 मंथ्स अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशंस करते हो, अगर तुम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपरेशंस करते हो, इफ़ यू गिव योर बेस्ट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर 2 मंथ्स का सैक्रिफाइस करना है बोर्ड्स के लिए। उसके बाद तुम जो भी प्लान्स है तुम्हारा, तुम वो सारा चीज़ कर सकते हो, बट अभी तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए सेल्फ स्टडी। तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब सेल्फ स्टडी में देना है, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर तुम्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को देना है। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर। तुम्हें मॉर्निंग के टाइम जितना भी मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है वो सारा सब्जेक्ट्स मॉर्निंग के टाइम करना है। प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे, प्रिपेयर अ फॉर्मूला बुक फॉर योर मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में फॉर्मूलाज रहता है। तो सारे सब्जेक्ट्स का, सारे चैप्टर्स का तुम यहाँ पर फॉर्मूलाज बना सकते हो। एक फार्मूला बुक प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें कि तुम सारे चैप्टर्स का चैप्टर वाइज फार्मूला वहाँ पर लिख सकते हो, ताकि वो एग्जाम के टाइम जस्ट लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें वो फार्मूला बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। इसके साथ साथ बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है, तो सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना, अच्छे से फोकस करो। ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकेंड इज़ रियली वेरी प्रीशियस, सो मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट इट। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं बोर्ड्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरूर फॉलो करना। तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो सारा क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दोज क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ कीप प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।